ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 78। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे ने बिना हिचकिचाए कहा था कि अगर युन शिन्यूए बेगुनाह साबित हुआ तो मैं यहां सबके सामने अपने सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर मैं मुकरने की कोशिश करूं तो कोई भी मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। जिसे सुनकर युन चिंगहोंग धीरे से सर हिलाता है और कहता है, युन शिन्यूए, अब क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? सिचुएशन इस हद तक पहुंच चुकी थी कि अगर युन शिन्यूए अब भी विरोध करता तो यह साफ हो जाता कि वो दोषी है। उसकी छाती जोर से ऊपर नीचे हो रही थी और उसके पैर कांप रहे थे। उसने दांत पीसते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरा कदम नहीं उठा पाया। उसे सबसे ज्यादा साफ पता था कि प्रोफाउंड सोल सर्च का रिजल्ट क्या होगा। युन चिंगहोंग गुस्से से कहता है, एनफोर्समेंट एल्डर जो पेट्रियार्क के ऑर्डर के खिलाफ जाए उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? एनफोर्समेंट एल्डर ने जल्दी से जवाब दिया कि हल्की सजा कारावास है और भारी सजा उसके प्रोफाउंड आर्ट को डिस्ट्रॉय करके उसे फैमिली से निकाल देना है। युन चिंगहोंग बोलता है, युन शिन्यूए, क्या तुम एक क्रिपल बनकर फैमिली से निकाले जाना चाहते हो या सेक्रेड क्लाउड अरीना में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो? तुम्हारी यह हिचकिचाहट साबित करती है कि युनचे ने झूठ नहीं कहा था। युन शिन्यूए अब भी नहीं हिला। डर के मारे उसे युन चिंगहोंग की बातें ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थीं। युन चिंगहोंग कहता है, जबकि तुम मना कर रहे हो तो मेरे पास तुम्हें जबरदस्ती स्टेज पर ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। युन चिंगहोंग ने 3 ग्रैंड एल्डर्स की तरफ देखा और रिस्पेक्टफुली कहा, मुझे अफसोस है कि इस मामले में आपकी मदद लगेगी। सिर्फ आप लोगों के एक्शन से ही यहां मौजूद हर कोई संतुष्ट होगा। युन जियांग, युन शी और युन हे दुनिया देख चुके थे। वो युन शिन्यूए की हालत से समझ गए कि क्या हो रहा है। युन चिंगहोंग के बोलते ही ग्रैंड एल्डर युन शी हवा में उड़े और पल भर में युन शिन्यूए के ऊपर आ गए। उनकी प्रोफाउंड एनर्जी ने युन शिन्यूए को घेर लिया। वो जरा भी विरोध नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। अगले ही पल उसका शरीर सेक्रेड क्लाउड अरीना में घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन निगाहें बेजान थीं, जैसे उसकी रूह निकल गई हो। ग्रैंड एल्डर युनसी अपनी सीट पर वापस आते हुए कहते हैं, इसके कॉन्शियसनेस को प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च के अधीन कर दिया गया है। अगले 15 मिनट तक ये ऐसा ही रहेगा। पेट्रियार्क, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ये देखते ही युनवेटियन गुस्से में दहाड़ा, ठीक है, आगे बढ़ो और पूछो। मेरे बेटे की बेगुनाही किसी झूठे इल्जाम से नहीं डरती। युन चिंगहोंग, याद रखना, अगर मेरा बेटा बेगुनाह है तो इस युनचे को अपने सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय करने होंगे और आज की ये बेइज्जती मैं कभी नहीं भूलूंगा। युन चिंगहोंग ने युनचे की तरफ सर हिलाया। छेर, मुझे ऊपर ले चलो। युनचे जवाब देता है, जी। वो युन चिंगहोंग की व्हील चेयर उठाकर सेक्रेड क्लाउड अरीना में आ गया, ठीक युन शिन्यूए के सामने। ड्यूक हुइये के पीछे वेनरेबल स्टोन ड्रैगन ने धीमी आवाज में पूछा, योर हाइनेस, हमें क्या करना चाहिए? ड्यूक हुइये का चेहरा बिल्कुल शांत था। युन चिंगहोंग ने शांत आवाज में कहा, ग्रेट एल्डर युबाय, कृपया पीछे हट जाए और बाकी एल्डर्स ग्रेट एल्डर पर नजर रखें। और ड्यूक हुइये, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। युन वेटिन गुस्से भरी आवाज में कहता है, मुझे किसी की नजर की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा बिल्कुल बेगुनाह है। युन चिंगहोंग, मैं तुम्हें इसके लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा। युन चिंगहोंग सूखी हंसी हंसता है और कहता है, युन वेटियन, ये मत सोचो कि तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो। चेर, इल्जाम तुमने लगाया था तो जांच पड़ताल भी तुम ही करो। युनचे सिर हिलाते हुए कहता है, समझ गया। फिर उसकी नजर युन चिंगहोंग से मिलती है और दोनों अनजाने में हंस पड़ते हैं। युनचे आगे बढ़ा। वो युन चिंगहोंग को याद दिलाना चाहता था कि कोई युन शिन्यूए को चुप कराने के लिए हमला कर सकता है, लेकिन फिर उसने ये ख्याल छोड़ दिया। उसे विश्वास था कि युन चिंगहोंग ने यह पहले ही सोच लिया होगा। युनचे युन शिन्यूए के सामने खड़ा हुआ और जांच पड़ताल शुरू की। वो पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? युन शिन्यूए धीमी और बेजान आवाज में बोलता है, युन शिन्यूए। युनचे पूछता है, इस साल तुम कितने साल के हो? युन शिन्यूए बोलता है, 27 साल का। युनचे पूछता है, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? युन शिन्यूए बोलता है, जिनके बड़े पिछवाड़े होते हैं। युनचे कहता है, ओह, हम दोनों में कुछ तो कॉमन है। फिर वो पूछता है, तो हाल ही में तुमने किस लड़की के साथ रात गुजारी थी? युन शिन्यूए बोलता है, ड्रंकन रिवर हाउस की लेडी क्रिसैंथेमम। यह सुनते ही ऑडियंस में कुछ लोगों ने अपने ड्रिंक्स थूक दिए। युन वेटियन गुस्से से कांपने लगता है। बदतमीज! वो युनचे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है, ये कैसे बेकार सवाल पूछ रहे हो? तुम जानबूझकर चीजों को टाल रहे हो।
युनचे इशारा करता है। ग्रेट एल्डर, गुस्सा ना हो। मैंने पहली बार ये लेजेंडरी प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च देखा है, तो बस टेस्ट कर रहा था। अब असली जांच पड़ताल शुरू करते हैं। युनचे कहता है। टिस्क टिस्क। युन फैमिली के ग्रेट एल्डर का बेटा रेड लाइट एरिया में जाता है। खैर, कम से कम वो मासूम लड़कियों पर हावी नहीं होता। बस ये लेडी क्रिसैंथेमम नाम सुनकर लगता है कि यंग मास्टर युन का टेस्ट थोड़ा हैवी साइड पर है। युन वेइचेन का पूरा शरीर कांपने लगता है। तुम। युनचे खांसता है और एक गंभीर टोन में पूछता है। युन शिन्युए, मैं तुमसे पूछता हूं, 2 महीने पहले तुम्हें कैसे पता चला कि युन श्याओ और नंबर 7 अंडर हेवन शहर के बाहर मिलने वाले हैं? युनचे ने क्या तुम जानते थे? नहीं, बल्कि तुम्हें कैसे पता चला, पूछा। युन वेइचेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च में कोई धोखा नहीं हो सकता। तुम्हारे गाइडिंग क्वेश्चन से वो कहानी नहीं गढ़ेगा। लेकिन जैसे ही युन शिन्युए ने मुंह खोला, युन वेइचेन का एक्सप्रेशन जम गया। युन शिन्युए धीमी आवाज में जवाब देता है। उस दिन मैं युन श्याओ के कोर्टयार्ड के पास से गुजर रहा था और मैंने अचानक वो साउंड ट्रांसमिशन सुन लिया जो युन श्याओ ने नंबर 7 अंडर हेवन को भेजा था। अगली सुबह 10 बजे मिलने के लिए रेन क्लाउड पवेलियन में। युनचे सर हिलाता है और पूछा, ओह, तो तुमने युन श्याओ का साउंड ट्रांसमिशन चुपके से सुना था? युन श्याओ को याद आया कि युनचे ने उससे पूछा था कि क्या किसी ने वो पर्टिकुलर साउंड ट्रांसमिशन सुना था। भीड़ में फुसफुसाने की आवाजें फैलने लगीं। युनचे के पहले सही सवाल और युन शिन्युए के जवाब से लोगों को गड़बड़ का एहसास हो गया। युन वेइचेन का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन वो जल्दी से चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर उसने गलती से सुन लिया? क्या इसका मतलब यह है कि वही असैसिन है? युनचे सब्र से कहता है। ग्रेट एल्डर युन, बेसब्र मत होइए, मैं तो बस अपना पहला असली सवाल पूछ रहा हूं, जल्द ही सच सामने आ जाएगा। युनचे ने फिर एक सख्त अंदाज में पूछा। युन शिन्युए, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने ये बात किसी और को बताई और युन श्याओ और नंबर 7 अंडर हेवन को मारने की साजिश रची? यह एक सीधा सवाल था जिसका जवाब बस हां या ना में था। युन शिन्युए बेजान आवाज में जवाब देता है, हां। जैसे ही यह लफ्ज बाहर आया, पूरी युन फैमिली में हंगामा मच गया। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह एक ग्रैंड एल्डर द्वारा किया गया प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च था। इसके असर में कहे गए शब्द हमेशा सच होते हैं। पूरे क्लैन की उम्मीद, सबसे पावरफुल और दयालु माना जाने वाला युन शिन्युए सच में युन श्याओ के असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल था। यह झटका धरती हिला देने वाला था। युन श्याओ का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसका सबसे रिस्पेक्टेड सीनियर वही निकला जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। उसे याद आया कि कैसे उसने युनचे के सामने युन शिन्युए का बचाव किया था। नंबर 1 अंडर हेवन गुस्से से उछलकर खड़ा हो जाता है। 2 महीने की कड़ी जांच के बाद भी उसे कोई सबूत नहीं मिला था और अब असली मुजरिम सामने था। उसका गुस्सा फटने वाला था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मुजरिम युन फैमिली से होगा। अनपैरेलल्ड अंडर हेवन उसके कंधे को थपथपाता है और कहता है, शांत रहो। अगर यह सिर्फ युन शिन्युए अकेला होता तो उसके पास कोई कारण नहीं था। यह मामला इतना सिंपल नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। नंबर 1 अंडर हेवन दांत पीसते हुए खुद को काबू में करता है। युन शिन्युए के हां कहते ही युन वेइचेन कांपकर जमीन पर गिरने ही वाला था। वो कांपती आवाज में चिल्लाया, नामुमकिन, इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। मेरा बेटा बिना वजह ऐसा नहीं कर सकता। युन वेइचेन ने हमेशा युन शिन्युए को अपना गर्व माना था और अब भी इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। युनचे कहता है, मुझे विश्वास है कि यहां हर कोई इसके पीछे की वजह जानना चाहेगा। युन वेइचेन के रिएक्शन से साफ था कि वो इस साजिश से अनजान था। युनचे को अब एहसास हुआ कि युन शिन्युए कितना चालाक एक्टर था। युनचे आगे बोलता है, तो ग्रेट एल्डर युन, अपने कान खोलकर सुनिए। फिर वो पूछता है, युन शिन्युए, डिटेल में बताओ कि तुमने अपने ही क्लेन के आदमी और एक मासूम को नुकसान पहुंचाने का काम क्यों किया? युन शिन्युए एक रोबोट की तरह जवाब देता है। उसने बताया कि नंबर 7 अंडर हेवन को मारकर और युन श्याओ को छोड़कर अंडर हेवन फैमिली और युन फैमिली के बीच टकराव पैदा करना था। दोनों ही लिटिल डीमन एम्प्रेस के वफादार थे और इस झगड़े से उनकी ताकत कमजोर हो जाती। प्लाजा में मौत जैसी शांति छा गई। जब युन शिन्युए ने अपनी बात खत्म की तो सबके चेहरे पर हैरानी और डर के भाव थे। तीनों ग्रैंड एल्डर्स एक साथ खड़े हो गए। उनके चेहरों पर गहरा सदमा था। युन वेइटियन कमजोरी से जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें बेजान थीं और वो बस नामुमकिन नामुमकिन बड़बड़ा रहा था। युन शिन्युए के पीछे की सच्चाई भयानक थी। उसका मकसद लिटिल डीमन एम्प्रेस के फैक्शन को कमजोर करना था। यह खुल्लम खुल्ला बगावत थी। इतने डरावने जवाब के सामने किसी ने एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की।
अगर आज यूनचे ने उन्हें ना बचाया होता तो यह साजिश कामयाब हो जाती। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो सब युन शिन्यूए को अगला फैमिली हेड बनाने वाले थे। ये सोचते ही सबके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यूनचे सख्ती से कहता है, युन शिन्यूए, अपने ही क्लैन के सदस्य को नुकसान पहुंचाना और लिटिल डीमन एम्प्रेस के खिलाफ साजिश रचना एक घिनौना जुर्म है। तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने यह सब क्यों प्लान किया? या तुम्हें किसी ने मजबूर किया था? सबने अपनी सांसें रोक लीं, खासकर युन फैमिली के एल्डर्स जो खड़े होकर युन शिन्यूए को घूर रहे थे। युन शिन्यूए का चेहरा बिगड़ गया। उसके दिमाग में अचानक से दर्द होने लगा। फिर भी वो बिना कुछ छुपाए बताता है, 6 साल पहले मास्टर ने मुझे हार्ट डिसेबलिंग वेनम से जड़ दिया था। अगर मैं उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता तो मुझे एक किंग का टाइटल मिलता। अगर मैं उनकी बात ना मानता तो मैं बिना किसी दफन करने की जगह के मर जाता। कई हैरान चीखें एक साथ गूंजी। क्या हार्ट डिसेबलिंग वेनम? युनचे ने इस जहर के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से जांचने वाला था, उसके पीछे से एक ठंडी किलिंग इंटेंट आई। युनचे की तेज सेंसेस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसने जांच छोड़ दी और तेजी से पूछा, बताओ, हमला करने वाले कौन थे और तुम्हारा मास्टर कौन है? युन शिन्यूए बोलता है, हमला करने वाले हीलियन फैमिली से हैं। मास्टर ड्यूक हुआई पैलेस के हैं। तभी बूम की आवाज हुई। उनके पैरों के नीचे का स्टेज अचानक से फट गया और मिट्टी का एक टुकड़ा ऊपर उठा। युनचे तुरंत पीछे हटा और युन शिन्यूए को भी धकेल दिया, लेकिन प्रोफाउंड हैंडल सोल सर्च के असर में युन शिन्यूए अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो हमले से छिद गया, जिससे आसपास खून की बौछार हो गई। युन वेटियन दहशत में चिल्लाया, शिन्यूए, और स्टेज की तरफ दौड़ा। सीन तुरंत गड़बड़ हो गया। युन चिंगहोंग गुस्से में पूछता है, ड्यूक हुई, ये इसका क्या मतलब है? हमला करने वाला ड्यूक हुई के पीछे खड़ा वेनरेबल स्टोन ड्रैगन था। ड्यूक हुई काले चेहरे के साथ हंसता है, ये युन शिन्यूए मेरे रॉयल फादर को बदनाम करने के लिए मौत का हकदार है, और युनचे, उसे भी मरना होगा, मार डालो उसे। बूम की आवाज सुनाई दी। पूरा सेक्रेड क्लाउड अरीना फट गया। एक पीली रोशनी सीधे युनचे की छाती की तरफ बढ़ी। जैसे ही रोशनी युनचे से 1 मीटर से भी कम दूर थी, व्हीलचेयर पर बैठे युन चिंगहोंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनका हाथ बहुत धीमा था, फिर भी वो तुरंत युनचे के सामने आ गया। युन चिंगहोंग की हथेली से एक बड़ा सा लाइटनिंग बैरियर निकला, जिसने हमले को रोक दिया। उसके बाद एक शैडो चमकी। युन चिंगहोंग वेनरेबल स्टोन ड्रैगन के सामने आ गया और एक पर्पल रंग का पाल्म उसके सीने से जोर से टकराया, जिससे वो दूर जा गिरा, जिसे देखकर युन फैमिली के सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने युन चिंगहोंग को एक ऐसे हैरानी के एक्सप्रेशन से देखा जो डर में बदल गया था। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग थी कि तीनों ग्रैंड एल्डर्स भी डर गए। यहां आखिर हो क्या रहा था? युन चिंगहोंग, क्या वो 22 साल पहले क्रिपल्ड नहीं हो गया था? बूम 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 की आवाजें सुनाई दे रही थीं। युन चिंगहोंग और वेनरेबल स्टोन ड्रैगन हवा में लड़ने लगे। हर टक्कर से कान फाड़ देने वाला शोर पैदा होता। मोनार्क्स के लेवल की यह लड़ाई देखकर सब हैरान थे। हवा में पावरफुल वेनरेबल स्टोन ड्रैगन युन चिंगहोंग के पर्पल क्लाउड आर्ट के सामने कमजोर पड़ रहा था। हवा में एक पीली रोशनी चमकी और एक 300 मीटर लंबा पत्थर के स्केल से ढका विशाल ड्रैगन चिल्लाया और युन चिंगहोंग की तरफ बढ़ा। युन फैमिली के एक एल्डर ने हैरानी से कहा, यह वेनरेबल स्टोन ड्रैगन का असली रूप है। युन चिंगहोंग ने बस हल्का सा हेम्पिथ किया और अगले ही पल वो ड्रैगन की पीठ पर था। उसके मुक्के ने आसानी से ड्रैगन के स्केल्स को तोड़ दिया। ड्रैगन दर्द से तड़पने लगा। डेंस पर्पल लाइटनिंग उसकी पीठ से फैली और पत्थर के ड्रैगन को एक पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन में बदल दिया। युन चिंगहोंग की ठंडी आवाज के साथ, दफा हो जाओ। वेनरेबल स्टोन ड्रैगन के शरीर पर अनगिनत लाइटनिंग की किरणें फट गईं। बूम 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 की आवाज हुई। हजारों प्रोफाउंड लाइटनिंग एक्सप्लोजन्स के बीच वेनरेबल स्टोन ड्रैगन दर्द भरी चीखें निकाल रहा था, जब उसका खून बारिश की तरह नीचे गिर रहा था। एक और बैंग की आवाज के साथ आखिरी लाइटनिंग के गायब होने के साथ ही वेनरेबल स्टोन ड्रैगन भारी तौर पर जमीन पर गिर पड़ा। उसका ड्रैगन शरीर गायब हो गया और वो अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। वो हांफते हुए खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खून की उल्टी करके फिर से गिर पड़ा। युन चिंगहोंग धीरे से नीचे उतरा और ठंडी नजर से उसे देखते हुए बोला, वेनरेबल स्टोन ड्रैगन, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे युन फैमिली के ग्राउंड्स पर हंगामा करने की? सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूजरी डीमन रेल्म दोनों का सबसे हाईएस्ट रेल्म था।
इल्यूजरी डीमन रेल्म में इस रेल्म तक पहुंचने वाले ज्यादातर एक्सपर्ट्स डीमन इंपीरियल सिटी से ही आते थे। उनकी ताकत का अंदाजा उनके पास कितने मोनार्क्स हैं इससे लगाया जाता था। मोनार्क्स भी अलग अलग लेवल्स में बटे हुए थे और एक शुरुआती और मिड स्टेज मोनार्क की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। वेनरेबल स्टोन ड्रैगन एक लेवल 2 मोनार्क था, जबकि 25 साल पहले ही युन चिंगहोंग एक लेवल 5 मोनार्क बन चुका था। दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं था। ताकतवर वेनरेबल स्टोन ड्रैगन को एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा देख युन फैमिली के डिसाइपल्स हैरान थे। उनके लिए हवा में खड़ा युन चिंगहोंग किसी देवता जैसा लग रहा था। जो नई पीढ़ी के लोग उसे पीठ पीछे बेकार पेट्रियार्क बुलाते थे, उनकी बोलती बंद हो गई थी। अनपैरेलल्ड अंडर हेवन और नंबर 1 अंडर हेवन भी इतने हैरान थे कि अपना सारा गुस्सा भूल गए। तभी मू यूरू ने भी अपनी प्रोफाउंड एनर्जी पर लगे प्रोफाउंड सीलिंग बकल को हटा दिया और एक मोनार्क की ऑरा बाहर निकली। वो हवा में उड़ती हुई युनचे के पास आई। मू यूरू पूछती है, चेयर तुम ठीक हो? युनचे मुस्कुराकर सर हिलाता है और कहता है, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी नजर पूरी तरह ड्यूक हुईये पर टिकी थी। ड्यूक हुईये का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। वो युन चिंगहोंग की अचानक बदली ताकत से सदमे में था। युन चिंगहोंग नीचे देखता है और गहरी आवाज में कहता है, युन फैमिली के डिसाइपल की गलती की सजा युन फैमिली देगा। इसमें किसी और को बोलने का हक नहीं है। तुमने 10 साल लिटिल डीमन एम्परर की रक्षा की, इसलिए आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। अपने मालिक को लो और यहां से दफा हो जाओ। युन चिंगहोंग के इस रवैये से साफ था कि उसे अब ड्यूक हुईये के पद की कोई परवाह नहीं थी। वेनरेबल स्टोन ड्रैगन को पता था कि अगर उसने और बहस की तो युन चिंगहोंग सच में उन दोनों को मार देगा। वो इशारा करता है कि यहां से निकलना ही बेहतर है। ड्यूक हुईये दांत पीसते हुए गुर्राता है, युन चिंगहोंग तुम इसका पछतावा करोगे, चलो। जाते हुए ड्यूक हुईये को युन चिंगहोंग नरम आवाज में कहता है, जब वापस जाओ तो अपने पिता से कहना, पुराने दिनों की खातिर मैं उसे सलाह देता हूं कि वो अपने लालच के कारण सब कुछ बर्बाद न करे। अभी भी रुकने में देर नहीं हुई है। लिटिल डीमन एम्प्रेस तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब तक युन फैमिली जिंदा है, हम हमेशा डीमन एम्परर के वंश के प्रति वफादार रहेंगे। ड्यूक हुईये रुक जाता है, उसके कंधे कांपते हैं और वो पलटकर गुस्से से कहता है, युन चिंगहोंग मेरे पिता का भी एक संदेश है। युन फैमिली के लिए अभी भी सरेंडर करने में देर नहीं हुई है। इंतजार मत करना जब तुम्हारा 10,000 साल पुराना फैमिली धूल में मिल जाए। युन चिंगहोंग अपने हाथ सीने पर बांध लेता है और तिरस्कार से मुस्कुराता है, हो गया तुम्हारा, तो अब दफा हो जाओ। ड्यूक हुईये गुस्से से कांपता हुआ वहां से तेजी से उड़ जाता है। तभी एक गुस्से भरी आवाज आती है, हेलियन पेंग कहां जा रहे हो? हमने अभी तक अपना हिसाब बराबर नहीं किया है। हेलियन पेंग पलटता है और अनपैरेलल्ड अंडर हेवन का गुस्से वाला चेहरा देखता है। वो ठंडी हंसी हंसता है और बताता है कि वो डीमन एम्परर के वंशजों के प्रति वफादार हैं, किसी औरत की नहीं। वो ये भी खुलासा करता है कि 12 गार्डियन फैमिली में से आधे पहले ही ड्यूक हुआई की तरफ हो चुके हैं। अनपैरेलल्ड अंडर हेवन गुस्से में चिल्लाता है, चुप रहो, तुम धोखेबाज हो। तुम्हारे हीलियन क्लैन ने हमारे पेट्रियार्क की बेटी को पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। हेलियन पेंग ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, जवाब चाहिए? 1 महीने बाद डीमन एम्प्रेस की ग्रैंड सेरेमोनी में मैं तुमसे कभी भी मुकाबला कर लूंगा। यह कहकर वो भागने लगता है। अनपैरेलल्ड अंडर हेवन गुर्राता है, भागना चाहते हो? और उसका पीछा करने लगता है। नंबर 1 अंडर हेवन भी उसके पीछे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। युन फैमिली से निकलने के बाद ड्यूक हुईये लड़खड़ाता है और खून की उल्टी कर देता है। भले ही युन चिंगहोंग ने उस पर हमला नहीं किया था, पर एक मिड स्टेज मोनार्क का दबाव सहना उसके बस की बात नहीं थी। ड्यूक हुआई ये अपने आप से कहता है, असल में आज हम युन फैमिली और मू फैमिली को कंट्रोल करने वाले थे, लेकिन सोचा नहीं था ये सब उस युनचे की गलती है। उसी की वजह से हमारा प्लान फेल हुआ और उनकी नफरत हमारे खिलाफ बढ़ गई। अगर उन्होंने सब कुछ लिटिल डीमन एम्प्रेस को बता दिया तो सब कुछ बिगड़ गया। और फिर वो चिल्लाता है, उस युनचे के बारे में सब कुछ पता लगाओ। इस ड्यूक को उसका पूरा फैमिली तबाह चाहिए। दूसरी तरफ युन वेटियन अपने बेटे युन शिन्युए की लाश को गोद में लिए रो रहा था। एक पल में वो खुशी के शिखर पर था और अगले ही पल उसने अपना बेटा खो दिया। भले ही उसके बेटे ने भयानक गलती की थी, वो उसका सगा बेटा था। युन चिंगहोंग नीचे उतरकर उसके पास खड़ा हो जाता है। वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है, ग्रेट एल्डर दुख मनाओ, युन शिन्युए की गलती माफ करने लायक है। 3 दिन बाद हम उसे एंसेस्टर्स रिज में दफनाएंगे। कोई भी उसकी गलती के बारे में बात नहीं करेगा। एंसेस्टर्स रिज में दफन होना एक सम्मान था जो युन शिन्युए जैसे गद्दार को नहीं मिल सकता था। युन चिंगहोंग का फैसला बहुत बड़ा दिल दिखा रहा था। युन वेटियन अपना सर नीचे करके कहता है,
धन्यवाद पेट्रियार्क। उसे अपने पिछले बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस होती है। यून चिंगहोंग कहता है, शिन्यूए चला गया, लेकिन तुम्हारे 2 बेटे और हैं। तुम अभी भी यून फैमिली के ग्रेट एल्डर हो। फैमिली को उठाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। अपने फैमिली के लिए तुम्हें गिरना नहीं चाहिए। यून चिंगहोंग पलटता है और कहता है, शावेर, चेयर, चलो चलते हैं। पीछे से आवाजें आती हैं, पेट्रियार्क, पेट्रियार्क। यून चिंगहोंग रुक जाता है और कहता है, आज की प्रतियोगिता रद्द हो गई है। कल सुबह 10 बजे फैमिली की सभा होगी। मैं सब कुछ समझाऊंगा। जवाब में एक जोर से आवाज आती है, जी पेट्रियार्क। उनकी आवाज में एक नई उम्मीद थी। यून चिंगहोंग के जाने के बाद पूरा यून फैमिली प्लाजा चर्चा से गूंज उठा। लोग खुश थे कि उनका पेट्रियार्क वापस आ गया है और उन्हें युनचे का भी शुक्रिया अदा करना था। इस समय यून वेटियन अभी भी सन्नसा बैठा था। सेकंड एल्डर यून दुआनशुई उसके पास आता है, एक पल हिचकिचाता है और उससे कुछ कहता है। यून दुआनशुई ने धीरे धीरे यून वेटियन को सब समझाया। उसने बताया कि कैसे पेट्रियार्क यून चिंगहोंग ने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया था। वो जानते थे कि अपाहिज होने के बाद वो फैमिली नहीं संभाल सकते, इसलिए उन्होंने खुद को पीछे कर लिया ताकि यून वेटियन आगे बढ़े और फैमिली का नया केंद्र बने। पेट्रियार्क को यून वेटियन की काबिलियत और वफादारी पर पूरा भरोसा था। फैमिली का भविष्य उनके अपने मान सम्मान से बढ़कर था। यून दुआनशुई ने यह भी बताया कि 36 बुजुर्गों में से 20 अभी भी एक इशारे पर पेट्रियार्क के साथ खड़े थे और पेट्रियार्क को आज होने वाली साजिश का पहले से अंदाजा था। यून दुआनशुई आखिर में कहता है, किस्मत ने हमारा साथ दिया। पेट्रियार्क वापस आ गए हैं। तुम जानते हो कि तुमने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, फिर भी उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ग्रेट एल्डर पेट्रियार्क और यून फैमिली को निराश नहीं करेंगे। यून दुआनशुई के जाने के बाद यून वेटियन काफी देर तक पत्थर की तरह बैठा रहा। फिर उसका शरीर कांपता है और वो जमीन पर गिरकर बच्चों की तरह रोने लगता है। मू युबाई, मू युरू का बड़ा भाई, उनके पास आता है। वो मू फैमिली का आने वाला पेट्रियार्क था, लेकिन इस वक्त एक बच्चे की तरह खुश था। मू युबाई कहता है, युरू ब्रदर इन लॉ, तुम दोनों सच में पूरी तरह से ठीक हो गए। मू युरू हल्की हंसी के साथ कहती है, हम 10 दिन पहले ही ठीक हो गए थे, बस अपनी प्रोफाउंड ऑरा को प्रोफाउंड सीलिंग बकल से छुपा रखा था। यून चिंगहोंग मुस्कुराते हुए कहता है, हमारा शरीर और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सब पूरी तरह से ठीक हो गया है। यह सब चेयर की वजह से है। उसने 2 महीने से भी कम समय में यह कर दिखाया। यह सुनकर मू युबाई हैरान था। वो जानता था कि यून चिंगहोंग और मू युरू की हालत कितनी खराब थी। उनका ठीक हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, और वो भी इतने कम समय में। मू युबाई ने यूनचे के कंधे पकड़े और जोश से कहता है, अच्छा बच्चा, मैं तुम्हारी इतनी प्रशंसा करता हूं कि बता नहीं सकता। तुमने मेरे ब्रदर इन लॉ को बचाया, यानी पूरे यून फैमिली को बचाया। तुमने मेरी छोटी बहन को बचाया, यानी तुम हमारे मू फैमिली के भी उपकारी हो। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।